जय जय गुरुवर, जय सर्वशक्ति। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है युवाओं की समस्या। आज युवाओं की समस्या सबसे बड़ी है, वो है बेरोजगारी। हमारे युवा अपनी जिंदगी के 14-15 वर्ष ज्ञान की प्राप्ति में लगाते हैं, कुछ इससे भी ज़्यादा समय देते हैं। 20-20 साल तक वो पढ़ाई करते रहते हैं। 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, फिर स्नातक बने, ग्रेजुएट हो गए। उसके बाद में वो विशेष विषयों पर ज्ञान प्राप्त करने की होड़ में आगे बढ़ जाते हैं। विशेष विषय क्या होते हैं? अब या तो इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, सबसे ज्यादा प्रिय विषय यही है। उसके बाद में वाणिज्य आता है, कॉमर्स, और जो बच जाते हैं वो कानून की पढ़ाई में लग जाते हैं, क्योंकि हर एक को तो इंजीनियरिंग में दाखिला मिलता नहीं है। आज अगर आप देखें तो 12वीं में यदि आपने 90% से कम अंक लाए हैं तो डॉक्टरी में आपको कोई मौका नहीं है, कोई चांस नहीं है। और इसी तरह इंजीनियरिंग में भी 80-85% से कम वालों को दाखिले की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो उससे कम के कहां जाएं फिर? अब जिन्होंने वाणिज्य लिया होता है वो तो वाणिज्य में जा सकते हैं, मगर जिन्होंने वाणिज्य नहीं लिया, यानी कॉमर्स नहीं लिए, वो कहां जाएंगे? वो जितने बच्चे खुचे होते हैं सब कानून की पढ़ाई में पहुंच जाते हैं। कुछ होते हैं जो ज़्यादा ऊपर जाने की कुव्वत नहीं रखते, यानी धन उतना ज़्यादा उनके पास, माता पिता के पास नहीं होता है, तो कहते हैं बेटा डिप्लोमा कर ले, कहीं डिग्री नहीं सही डिप्लोमा ही कर ले, ऊंची नहीं तो उससे थोड़ी नीची नौकरी तो मिल ही जाएगी, कारखानों में, फैक्ट्रियों में। तो वो इंजीनियरिंग वगैरह के कुछ डिप्लोमा करने लगते हैं। ये सब करने के बाद भी जब वो अपनी पढ़ाई की परीक्षा में सफल होकर के बाहर निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा समंदर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, और वो समंदर है बेरोजगारी का। ये बेरोजगारी का समंदर, वो जहां जहां तक दूर दूर तक देखते हैं सिर्फ बेरोजगारी ही बेरोजगारी दिखाई देती है उन्हें। 100 में से 5% तो ऐसे होते हैं जिनको रोजगार मिल जाता है, वरना 90-95% सिर्फ इंतजार करते रहते हैं कि कैसे हम अपनी बेरोजगारी दूर करें। इतने साल हमने अपनी पढ़ाई में लगाए हैं, आखिर ऐसा क्या करें अब कि हमें धन कमाने के साधन मिल जाएं। अब हम कहें कि सरकार की गलती है, कुछ गलतियां हैं मानते हैं, मगर पूरी तरह से सरकार ही गलत है ये कहना भी ठीक नहीं होता। कहीं ना कहीं हम अपनी इच्छाओं को एक ही दिशा में धकेल देते हैं। नौकरी, हमें क्या चाहिए पढ़ने के बाद? नौकरी। यही हम गलत हो जाते हैं। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य है वो पूरी पढ़ाई में एक ही रहता है
अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। क्यों अच्छी नौकरी मिलेगी? अच्छी नौकरी का ध्येय क्यों होता है? अच्छी नौकरी का ध्येय इसलिए होता है ताकि एक बार नौकरी मिल गई कहीं पर भी, फिर आराम से अपनी जिंदगी कट जाएगी। समय समय पर वेतन की बढ़ोतरी तो होती ही रहती है, वो तो हर महकमे में होती है। बस सुबह उठना, शाम को खाना, रात को सो जाना, उनकी मंशा सिर्फ इसी जिंदगी की होती है। कभी भी कोई भी उन्हें ये नहीं समझाता कि नौकरी के अलावा भी बहुत से रास्ते हैं अपनी जिंदगी को सुनहरा बनाने के लिए। और इसी दिशा ज्ञान के अभाव में वो एक बेरोजगारी के समंदर के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। फिर समझ में नहीं आता कि जाए तो जाए कहां, क्योंकि यहां तो समझने वाला भी कोई नहीं होता। अब देखिए, अजीब सी बात है, एक गीत याद आ गया, जाए तो जाए कहां, समझेगा कौन यहां। तो दूसरा कोई समझने वाला नहीं होता जिंदगी में, अपने आप को हमें खुद ही समझना होता है। जब हम उस लायक हो जाते हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, चाहे हम विज्ञान के छात्र रहे हों, चाहे कॉमर्स के रहे हों, चाहे कला के रहे हों, अभियांत्रिकी के रहे हों, किसी भी विषय में हमने ज्ञान प्राप्त किया हो, मगर हर विषय को लेकर के हम एक अलग और अलबेला मार्ग चुन सकते हैं, मगर हम चुनते नहीं। हमें सुरक्षा चाहिए होती है, और सुरक्षा हमें गुलामी में मिलती है। दास्तां में हम नौकरी को गुलामी इसके अलावा और कुछ नहीं कहते। गुलामी क्यों? आपने 15-20 साल अपनी जिंदगी के ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या गुलामी करने के लिए नहीं बर्बाद कर दी? अगर गुलामी ही करनी थी तो इतने वर्ष बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? आप जब तक स्वस्थ हो गए, हाथ पैर से समर्थ हो गए, गुलामी करना शुरू कर देते। भाई, सिर्फ इसलिए कि गुलामी का दर्जा अच्छा होना चाहिए तो हमने 20 साल इसके लिए गंवा दिए। हां, गुलामी के दर्जे होते हैं। एक दफ्तर में चपरासी होता है, गुलाम वह भी होता है। एक अफसर होता है, गुलाम वह भी होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसका स्तर का फर्क होता है, मगर ये जो तरीका है, ये जो आपका ध्येय है, वो गलत है। हम युवाओं से आज ये कहते हैं कि सोचने का तरीका बदलिए। आप अपने मालिक खुद क्यों नहीं बनते? 15-20 साल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में क्या आपने यही इसीलिए ज्ञान प्राप्त किया कि 20 साल की मेहनत के बाद में हम दूसरे की गुलामी करें? और फिर उसके बाद कहते हैं, अरे ये देखो, हम जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, उसका मालिक तो करोड़पति, अरबपति है। पर आप जानते हैं कि वो करोड़पति और अरबपति क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उसने गुलामी करना स्वीकार नहीं किया। अगर आपकी तरह वह भी गुलामी करना स्वीकार कर लेता तो वह भी आपकी ही तरह कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता, गुलामी कर रहा होता। मगर उसने गुलामी का रास्ता न पकड़ के अपनी आजादी का रास्ता पकड़ा। उस आजादी का कि वो आजाद हो, ये सोचने के लिए कि उसे क्या करना है, कैसे करना है,
उसे अपना जीवन कैसे जीना है, यह बहुत जरूरी बात थी। ऐसा नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। आज आप देखिए, जो भी बड़े बड़े कारखानेदार हैं, मिलों के मालिक हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, वो अंगूठा छाप नहीं है। उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने भी पढ़ाई की, पर पढ़ाई के बाद उन्होंने गुलामी का रास्ता अख्तियार नहीं किया। उन्होंने छोटे मोटे कारखाने से शुरुआत की, छोटी मोटी दुकानदारी से शुरुआत की, छोटे मोटा ऑफिस खोल करके शुरुआत की और मेहनत की, दिमाग लड़ाया, और उसके बाद धीरे धीरे तरक्की करते हुए आज वो इस स्थिति में है कि सैकड़ों को नहीं, हजारों को नहीं, दसियों हजारों को नौकरी दे सकते हैं, यानी अपनी गुलामी में रख सकते हैं। तो गुलाम तो मालिक के लिए ही काम करता है। उसने 100 रुपए कमाए, 10 रुपए आपको दे दिए, तो आपको परेशानी क्यों? मगर हम कहते हैं अरे हमारे ही बल पर तो काम कर रहा है वो, तो आप क्यों नहीं वो काम करते? आपके बल पर अगर वो काम कर रहा है तो आप अपना बल कुछ ऐसे काम में क्यों नहीं लगाते जिससे आप अपने मालिक खुद बने और खुद आगे बढ़ें? मगर नहीं, हमें तो सुरक्षा चाहिए कि सुबह और शाम तक हम अपने दफ्तर में काम करें, बाकी समय हम आराम करें, और 1 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को, जो भी तारीख निश्चित होती है, उस तारीख को हमें अपना वेतन मिल जाए। एक निश्चित वेतन जो मालिक होता है, उसे किसी एक निश्चित वेतन की या एक निश्चित राशि की उम्मीद नहीं होती। अगर उसने 1 महीने में 10 लाख रुपए कमाए हैं, तो अगले महीने में वो 12 लाख रुपए कमाने की उम्मीद रखता है, और आप सबको झंझोड़ता है, लगाता है। वो हंटर लेकर के पीछे पड़ता है, चलो पैदावार बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ, उसकी जो बिक्री है उसको बढ़ाओ, इसको लोगों तक पहुंचाओ। मगर आप कितना भी बढ़ाएंगे, आपकी वेतन या तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, मगर उस मालिक का लाभांश बढ़ जाएगा। उसका अगले महीने में लाभ कुछ तो बढ़ेगा, 10% बढ़े, 20%, 15%, जो भी, और इसी होड़ में वो लगा रहता है। उसका दिमाग इसी तरह इन बातों में लगता है कि वो अपने कार्य को आगे कैसे बढ़ाए, जबकि आपका दिमाग ठस हो जाता है। आप तो सिर्फ इसीलिए जाते हो कि चलो दफ्तर में जाएंगे, 10 बजे से 5 बजे तक फाइलें जो भी मेज पर आएंगी, टेबल पर आएंगी, उन्हें निपटा करके अपने आ जाएंगे, और नहीं होंगी तो कल कर लेंगे। मालिक आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ता, और ना आपको छोड़ने देता है। अच्छा मालिक वो होता है जो दिन का काम दिन में ही निपटा दे, और यही हम मार खा जाते हैं। वो जो सचमुच में कारखाने और मिलों और कंपनियों के दफ्तरों को चलाते हैं, पहिए, वो सिर्फ पहिए ही बन के रह जाते हैं, और पहिया तो घिसता ही जाता है। आप जानते हो, पूरा वजन पहियों पर ही होता है। आप सिर्फ पहिया बन करके उसको आगे तो ले जाते हो, मगर आप घिसते जाते हो और फिर कसमसाते रहते हो। देखो मालिक हम पर जुल्म कर रहा है, वो मालिक है, आप गुलाम हो, तो गुलामी ही होती है। हमारे बुजुर्गों ने आजादी के लिए लड़ाई क्यों लड़ी थी?
क्योंकि वो जानते थे कि गुलामी गुलामी होती है, आज़ादी आज़ादी होती है। आज अपने देश में हम जो चाहे वो करने को आज़ाद हैं, मगर हमारा मन भी तो वैसा बनना चाहिए। मन तो आज भी हमारा गुलामी में ही भरा है। हम अंग्रेजों से नाम मात्र को आज़ाद हुए, मगर अंग्रेजों ने जो गुलामी की भावना भर दी थी, वो गुलामी की भावना अब भी हमारे दिमाग से गई नहीं है। आज भी पढ़ लिख करके चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, पीएचडी कर लें, कुछ भी कर लें, मगर करेंगे क्या? नौकरी, यानी गुलामी। तो आज हम सिर्फ यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना नजरिया बदलिए। अगर आप बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं अपनी, तो नजरिया बदलिए। नजरिया बदलेंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और इस नजरिया को बदलने के लिए ही हम आपके सामने रोज आते हैं, अपनी बातें आपके सामने रखते हैं। सिर्फ बातें ही नहीं रखते, हम ये आपको समझाते हैं कि आप हमसे जुड़ें, और ये जो हम आपको बता रहे हैं वो हम आपको करके दिखा देंगे। आपका काम सिर्फ जुड़ना है। अब आप जुड़े भी नहीं और सोचे कि काम भी हो जाए, तो ये तो असंभव होता है। हाथ हिलेंगे तो काम होगा, पांव चलेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे, ये याद रखिए। और हमसे जुड़ने का तरीका हमने आपको समझाया है। यूँ तो हमने पहले भी बताया कि सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक लोगों के बीच में उसको शेयर करें, और हमारी बातों को अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचाएं। आपको बातें पसंद आती हैं तो लाइक भी कर दिया करें, और कमेंट्स करके हमें यह भी बताएं कि आपकी समस्या क्या है। हम यहाँ बैठे बैठे ही बहुत सी समस्याओं का निदान कर सकते, मगर करेंगे तो तब ना जब आप अपनी समस्या हमें बताएंगे। तो आप हमसे जुड़िए, हमारी बातों को समझिए। ये वीडियो, कल के वीडियो में ये बातें जारी रहेंगी, और इसी विषय पर हम आगे भी बात करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।